खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वही हुआ जो नविश्ते दीवार था, जो खोजी टीवी ने एक हफ्ते पहले बताया था। तमाम हालात बिल्कुल वैसे ही रूनुमा हो रहे हैं और अब मुल्क तेजी से इलेक्शंस की जानिब जा रहा है। एक मुहावरा है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत अनोखी लाडली बनी हुई है, जो मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नत तरले कर रही है और अर्जियां लगा रही है कि हमें 1.5 बरस हुकूमत करने दें। जब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से साफ और दो टोक अल्फाज में यह बता दिया गया कि हम न्यूट्रल हैं, हमें सियासत में मत घसीटें, तो इसके बाद ये इंपोर्टेड टब्बर धमकियां देने पर उतर आया है। अब इनका मौक़िफ़ ये है कि या तो हम 2 बजट पेश करेंगे या फिर अगले महीने भी बजट पेश नहीं करेंगे। मुआशी बहरान संगीन हो या मुल्क दिवालिया हो जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिन लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा अपनी सियासत, हुकूमत और इक्तिदार अजीज हो, उनसे मजीद क्या तवक्को रखी जा सकती है। यही वजह है कि मुक्तदर हलकों ने इंपोर्टेड हुकूमत की इस ब्लैक मेलिंग के पेश नजर प्लान 2 पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अब मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए न सिर्फ सोच विचार बल्कि इंटरव्यूज भी शुरू कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था कि साबिक वजीर खजाना हफीज शेख भी कराची पहुंच चुके हैं। इम्कान यही है कि निगरान सेटअप में इन्हें अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब न्यूट्रल्स ने भी नए इंतखाबात कराने से मुतल्लिक मुशावरत शुरू कर दी है। अगले इलेक्शंस कब कराने हैं, तारीख भी सामने आ चुकी है। निगरान सेटअप कब से काम शुरू करेगा, इसकी सरबराही कौन करेगा, पहले इस्लाहात होंगी या इंतखाबात होंगे, अगले इलेक्शन से मुतल्लिक खुफिया एजेंसियों ने क्या रिपोर्ट पेश की है, कौन सी जमात इक्तिदार हासिल कर सकती है, अमेरिका किस पार्टी को हुकूमत सौंपना चाहता है, क्या इन इलेक्शंस में दोबारा अमेरिका की जानिब से साजिश और मदाखलत की जाएगी। इन तमाम सवालों पर हम आज इसी वीडियो में बहस करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि इसी बरस मुल्क में आम इंतखाबात करा दिए जाएं ताकि वतन अजीज में जारी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो सके, मईशत पर छाए गैर यकीनी के बादल छट सकें, सरमायाकारों का डांवाडोल एतमाद बहाल हो सके और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया जा सके। इसके लिए रियासत की जानिब से यह फैसला किया गया है कि इलेक्शंस इसी साल कराए जाएंगे और अक्टूबर के दरमियान में इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत मुमकिन बनाया जा सकेगा ताकि नवंबर के आगाज में ही इक्तिदार की पुरअमन मुंतकिली हो जाए। अब इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो साफ जाहिर है कि अगले 2 हफ्तों में इस हुकूमत को फारिग करने का मंसूबा बना लिया गया है। वैसे भी अदालत की जानिब से आने वाले फैसलों और सो मोटो ने मंजरनामा वाजे कर दिया है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। अब इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लिहाजा इन लोगों का जो प्लान था कि पहले ये नैब की गर्दन मरोड़ेंगे, FIA पर दबाव डालकर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म कराएंगे और इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शंस के इनेकाद में रोड़े अटकाएंगे, वो सब का सब प्लान चौपट हो गया है। यही वजह है कि भानमती के इस कुंबे में अब आपस की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। नून लीग का कोई लीडर एक बयान देता है तो शाम को PP रहनुमा इसके मुखालिफ बयान दाग देते हैं। अगले रोज JUI का कोई वजीर एक अलग बात करता है और इन लोगों के दरमियान आपस में ना कोई कोऑर्डिनेशन है, ना ज़हनी हम आंगी है। ये सब के सब सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए थे और अब इनके दरमियान जूतियों में दाल बंटना शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून का प्लान यह था कि हमें इमरान खान को नहीं छेड़ना चाहिए, इन्हें 5 साल की मुद्दत पूरी करने दी जाए, लेकिन मौलाना और जरदारी के दबाव में आकर मुस्लिम लीग नून इस गंदे खेल का हिस्सा बनी और अब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के गले की हड्डी बन चुकी है। तहरीके अदम एतमाद के वक्त आसिफ जरदारी ने PDM को फार्मूला पेश किया था कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत गिर चुकी है, लिहाजा हम तहरीके अदम एतमाद के बाद जल्दी से इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, नैब का खात्मा करेंगे और फौरी इलेक्शंस करा देंगे, जिसके बाद फ्रेश मैंडेट लेकर मजे से 5 साल इक्तदार के मजे लूटेंगे। लेकिन इमरान खान ने इनका सारा प्लान इन्हीं के सर पर उलट कर रख दिया। इक्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान ने मुझे क्यों निकाला की बजाय मुख्तलिफ बयानियां अपनाया और पूरी कौम को बताया कि मुझे यूं निकाला। उन्होंने तमाम हालात व वाक़यात अवाम के सामने बयान कर दिए कि कैसे अमरीकी साजिश और मदाखलत के नतीजे में 3 स्टोजेस ने पाकिस्तान की विकेट उड़ाई। अब मामला बिल्कुल उलट गया। इमरान खान अपने सियासी कैरियर की मकबूलियत की इंतहा पर हैं तो दूसरी जानिब इनके मुखालफीन की खूब दुर्गत बन रही है।
इसलिए अब इन लोगों ने यह फैसला किया है कि फिलहाल इलेक्शंस कराने का ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि इस वक्त अगर इंतखाबात करा दिए गए तो पूरे मुल्क से इमरान खान स्वीप कर जाएगा। लिहाजा अब ये लोग चाहते हैं कि जून में ये बजट पेश करने के बाद अगले साल तक इंतजार करें, जब तक इमरान खान की मकबूलियत में कुछ कमी हो जाएगी और इनकी अवामी तहरीक भी ठंडी पड़ जाएगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी होगी, IMF से बेल आउट पैकेज मिल जाएगा, अमेरिका, सऊदी अरब और चीन समेत दीगर ममालिक से कुछ पैसे और कर्ज पकड़कर मईशत को बेहतर करेंगे और अगले बजट में अवाम को रिलीफ देकर इलेक्शन में चले जाएंगे ताकि इमरान खान और PTI से मुकाबला कर सके। क्योंकि अगर अगले महीने बजट पेश करने के बाद अवाम में गए तो लोग इन्हें गिरबान से पकड़ लेंगे और सारा गुस्सा इलेक्शन में वोट के जरिए निकालेंगे और इनकी सारी सियासत जमीन बोस हो जाएगी। इसी वजह से अब ये बजट पेश करने से भी भाग रहे हैं। हर साल जून में बजट से पहले जो भी हुकूमत होती है वो तैयारी शुरू कर देती है। अब मई का महीना खत्म होने वाला है और जून सर पर आ चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने बजट बनाना तो दूर, इस पर काम भी शुरू नहीं किया। यानी ये लोग सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क की सलामती तक को दांव पर लगा रहे हैं और आने वाली हुकूमत के लिए खौफनाक बारूदी सुरंगें बिछा कर जाना चाहते हैं। जब से रजीम चेंज के नतीजे में वतन अजीज पर यह इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है, इसने मईशत की चूल्हे हिला दी हैं। मईशत जमीन बोस हो गई है। सरमायाकारों का एतमाद और ज़र मुबादला के ज़खायर दोनों की हालत पतली है। डॉलर रोज बरोज ऊपर से ऊपर तक जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, लेकिन मुल्क पर मुसल्लत ये टब्बर सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद को पेश नजर रखे हुए है। इस सारी सूरत हाल का बगौर जायजा लेते हुए न्यूट्रल्स ने हफीज शेख को तलब कर लिया है और अब इन्हें यह पैगाम दिया गया है कि वो अपने तौर पर बजट तैयार कर लें और निगरान सेटअप के लिए अपनी टीम भी बना लें ताकि इस डोलती और डगमगाती मईशत की नैया को किनारे लगाया जा सके। शहबाज शरीफ और नून लीगी क़यादत को भी अंदाजा हो गया है कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है और यही वजह है कि अब लीगी क़यादत में लंदन में बैठे पार्टी कायद नवाज शरीफ से इजाजत ले ली है और ये लोग कभी भी इलेक्शंस अनाउंस करने वाले हैं। साहिबान नजर का कहना है कि अगले 10 से 12 दिनों में हुकूमत असेंबली तहलील करने का ऐलान कर सकती है। सियासी बिसात पर चालें चली जा रही हैं। बलोचिस्तान से सियासी भूचाल का आगाज हो चुका है, जहां माजी के दुश्मन और हरीफ जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंद वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो की मुखालफत में एक सफ में खड़े हो गए हैं और वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा चुकी है। उधर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ 2 वोटों की मार है। कोई भी इत्तेहादी अलग हो या नून लीग के कुछ अरकान नाराज हुए तो यह हुकूमत उड़ जाएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मुल्क को इस मंझधार से निकालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात ही है। कोई भी जीते और कोई भी हारे, लेकिन वक्त तकाजा कर रहा है कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए ताकि आने वाली हुकूमत चंद सख्त फैसले करके मईशत को डगर पर ले आए, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो, डॉलर को लगाम दी जा सके और इसकी उड़ान को कंट्रोल किया जा सके। उधर खैबर एजेंसियों की रिपोर्ट ने भानमती के कुंबे की नींदें उड़ा दी हैं। जराये के मुताबिक हाल ही में किए जाने वाले एक सर्वे की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई है, जिसमें एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि अगर अगले 3 से 4 माह में इलेक्शंस कराए गए तो पूरे मुल्क में इमरान खान स्वीप कर जाएगा। इसलिए ये लोग इंतखाबात से फरार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इनके आगे खाई है और पीछे इमरान खान और इसके साथ मौजूद अवाम का समंदर है। इंपोर्टेड हुकूमत ऐसी बंद गली में आ गई है जहां से इनके निकलने का फिलहाल दूर दूर तक कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा।